दरअसल नौ नाथ सिद्धों को आखिर सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? हर कोई बोलता है ना कि यार ये देवता इनसे बड़े हैं, ये देवता इनसे बड़े हैं। मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष ये रखना चाहूँगा कि नाथपंथियों की ज़रा ताकत तो पहचानो। फिर आप अगर आप नाथपंथियों के बारे में सुनोगे नहीं और जानोगे नहीं तो फिर आपके घर के इस और जो आपके घर में खेल रहे हैं भूत पिशाच वही बड़े होंगे आपके लिए। क्योंकि आपको ये जानने के लिए पहले, आपको किसी भूत की शक्ति को जानने से पहले और किसी मसान की शक्ति को जानने से पहले नौ नाथ सिद्धों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी में कि मेरी आज की जो सच्ची कहानी रखना चाहूँगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए पहले से ही। तो दोस्तों नवनाथों का इतिहास जो है काफ़ी बड़ा है। हर कोई अपने अपने स्तर से रखा है हर किसी ने, तो मैं भी अपने स्तर से रखने का प्रयास करूँगा। जो नवनाथ सिद्धों की कहानी स्टार्ट होती है कलयुग के प्रारंभ जैसे स्टार्ट हुआ, तो बोला जाता है जब भी कोई नया युग चालू होता है तो उस समय उस ज्ञान का प्रभाव जो होता है बहुत कम होता है। महाभारत में जो हनुमान जी की शक्ति थी वो अपार थी और उस युग के किसी व्यक्ति में इतना तेज नहीं था जो हनुमान जी की शक्ति को सह सके। और उसके पश्चात जैसी तो अर्जुन की शक्ति जो इतनी प्रबल थी और इतनी तेज थी, वो अपने एक बाण से सबको समाप्त करने की क्षमता रखता था अर्जुन। लेकिन कलयुग जैसी प्रारंभ हुआ तो अर्जुन की शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई और वो आम व्यक्तियों से भी जीतने में असमर्थ थे अर्जुन। इसी में कि मेरी सच्ची स्टोरी है। नवनाथ जब कलयुग अपने चरण में आया तो कलयुग का सबसे जो विशेष ताकत है क्या है आप लोगों को पता है? मनुष्य ताकत पर होगा। उसी प्रकार से क्या बोला गया, कलयुग के समय में क्या है, जो सबसे ज़्यादा अधर्मी होगा उसकी ताकत सबसे ज़्यादा प्रबल होगी और जो सबसे ज़्यादा सत्यवादी होगा उसकी शक्ति कम होगी। कलयुग का तेज है। तो दोस्तों जब कलयुग की यही चरण को देखते हुए नवनाथ सिद्धू ने जब जन्म रखा धरती पर तो पूरी धरती पावन हो गई और धन्य धन्य करके बोला। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि नवनाथ सिद्धू ने किस तरीके से जन्म रखा। कवि नारायण जी ने जो जन्म रखा वो मच्छिंद्र नाथ जी का रखा। अंतरिक्ष नारायण जी ने जो जन्म रखा जलेंद्र नाथ का जन्म रखा। हरि नारायण जी ने जो जन्म रखा वो गोरखनाथ जी का जन्म रखा। प्रभुत नारायण जी ने जो जन्म रखा वो करीफा नाथ जी का रखा। पीपल नारायण ने जो जन्म रखा वो चटपटी नाथ जी का जन्म रखा। अग्निहोत्री नारायण ने जो जन्म रखा वो नाग नाथ का रखा। घुमेल नारायण जी ने जो जन्म रखा वो भरतरी नाथ जी के रूप में अवतरित हुए। चमस नारायण जी ने जो जन्म रखा रेवड़ी नाथ जी के रूप में अवतरित हुए। करभंजन नारायण ने जो अवतार रखा वो गोपीनाथ जी के रूप में अवतारित हुए। दोस्तों ये नवनाथ जब सिद्धू हुए पैदा तो बोला जाता है ये एक ही समय में हुए थे और इन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ज्ञान का प्रचार करा हर तरीके से। और इनके देखते ही देखते पहले 100 फिर 1000 फिर 500 फिर हजारों इनके भक्त बने नवनाथ। और इसमें बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा सब सम्मिलित हुए। कोई ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति विशेष इसमें सम्मिलित हो रहा है इस नाथपंथियों के योगदान में। तब हम उत्तराखंड में जब ये नवनाथ सिद्ध आए थे तो जो इधर नवनाथों की पूजा होती है तो ये वही नवनाथ सिद्ध है। हमारे क्षेत्रों से भी काफ़ी हम पहाड़ी जो हुए काय में हुए आदिवासियों में हुए उस टाइम पर हम पहाड़ियों का जो आता है। तो यहाँ पर क्या होते थे
हमारे जो आदिवासी लोग रहे तो उन्होंने भी नाथपंथियों की शिक्षा ग्रहण करी है। मच्छेंद्र नाथ जी के जो शिष्य हुए तेजस्वी, गोरखनाथ, परगनीनाथ और अभंगनाथ जी हुए। जलंधर नाथ जी के जो तेजस्वी शिष्य हुए वो गोपीनाथ जी हुए। फिर इसी तरीके से चटपटी नाथ जी के मीनानाथ, और आगे आगे संतों की राह रीति चलते रहे और एक के बाद एक ये जुड़ते रहे कर। मैं इसमें मुख्य तौर और राह रीति आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर संपूर्ण विधि में अगर मैं चले जाऊंगा अंदर तो 9 नाथों की लीला का बखान करना किसी के प्रतिकूल वश में नहीं है कि कोई अधिकार पूर्वक उनका लीला का प्रचार कर दे कि यार ये ऐसा हुआ था करके। 9 नाथ सिद्धों की कथाएं और 9 नाथों की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। तो दोस्तों हम चल देते हैं सतयुग से टाइम पर। सतयुग के टाइम पर जब ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र वगैरह जो भी उस टाइम पर बोला जाता था, तो अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया माता जी हुई, और उनके अवशेष आज भी मिलते हैं। अगर आप उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ पर अत्रि ऋषि का आश्रम है, और वहाँ पर एक जगह स्थान पर अगर रात्रि में कोई भी बैठता है और ध्यान लगाता है तो आज भी उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा स्थान है उत्तराखंड में। तो जो अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया पर जब भार आया सृष्टि को चलाने का, तो उस समय में मैं आपको डीपली में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ। तो अत्रि ऋषि जो थे वो बड़े ही पराक्रम और तेजस्वी ऋषि थे और तपस्वी थे। उनका पराक्रमिक की कोई भी वो नहीं कर सकता था। बोला जाता है अत्रि ऋषि ने एक पांव पर 100 वर्षों से भी अधिक तपस्या करी कि जो मुझे पुत्र प्राप्ति हो वो किसकी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जैसे। क्योंकि हमारे देवों में जो तेजस्वी माना जाता है किसी को, तो किसको माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है। सबसे लीलाओं का प्रकार जो भी बोलो आप, इन्हीं के सामने आकर सारी सृष्टि रुक जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो अत्रि ऋषि की मन में यही लालसा थी। तो जब ये तपस्या इनकी पूरी हुई तो एक पांव पर ही इन्हें दर्शन करे भगवान शिव के और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। जब तीनों देव प्रसन्न होते हैं तो इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। जो ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी ही तेजस्वी और पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के अलावा प्राय परपुरुष का ध्यान भी करना उचित नहीं समझती थी, माता अनुसुईया। और इनकी बहुत सारी कथाएं भी हैं। अगर मैं कथाओं में जाना चाहूँ माता अनुसुईया की कि कैसे इनने किसी को श्राप दिया, कैसे इनने ये करा, कैसे गोदावरी नदी के तट पर तपस्या कराई, तो बहुत सारी कथाएं हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। 6 महीने तक अंधेरा ही अंधेरा रह गया था पूरी धरती पर। अगर मैं वो कथा सुनाने लगूंगा तो बहुत डीपली में आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों समय आगे बीतता रहा। इनके पतिव्रत धर्म की हर दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या होने लग गया, जयकारा होने लग गया। और उस टाइम पर प्रचार का जो कार्य करते थे वो देवर्षि नारद करते थे। जैसे आज तो हमें कोई चीज़ का प्रचार करना है तो नेट पर डाल दो, फेसबुक पर डाल दो, जीमेल पर डाल दो, कहीं भी आप डाल दो, ट्विटर पर डाल दो तो आपका प्रचार हो जाता है। लेकिन उस समय में क्या हुआ करता था, उस समय में जो प्रचार का जो माध्यम था वो देवर्षि नारद थे। तो देवर्षि नारद इनकी लीला का बखान चारों दिशाओं में करा करते थे कि अगर सतयुग में अगर कोई है देवी तो वो कौन है, अनुसुईया माता जी है। तो उनकी लीलाएं देख के, उनकी ये प्रचार देख के जो देवियाँ होती हैं, देखो ईर्ष्या भाव भगवानों में भी आ जाता है। तो माता पार्वती और लक्ष्मी और इन तीनों में आ गया, सरस्वती माता में। उन्होंने कहा हमसे ज़्यादा सतयुग कौन है, हम तो अपने स्वामी के अलावा कभी सोचते भी नहीं किसी के बारे में। तो तीनों देवियाँ क्या कहती है अपने पति स्वामी को बुलाती हैं, कहती स्वामी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाते, कहते आप जाओ और देवी अनुसुईया की परीक्षा लेके आओ। तो तीनों देव मना करते हैं, लेकिन सृष्टि में जो कहते हैं जो रचा था उसको कोई नहीं बदल सकता है ना। तो देव मना भी करते हैं, देव कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है। तो कहते नहीं आप जाओ, क्योंकि स्वामी का, पत्नी का कहना मानना एक स्वामी के हित में हो जाता है फिर। तो स्वामी जी उनका कहना मानते हैं और माता एक ब्राह्मण का रूप रखते हैं, तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, और
कहाँ चले जाते हैं, भिक्षुक की देहली पर चले जाते हैं। कहते हैं भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई। तो जैसे अनसुईया माता आती है वहाँ पर। दोस्तों ये नौनाथ सिद्धों के गुरु की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, तो दिल से सुनना और प्रेम से सुनना, क्योंकि आपको नाथपंथियों की ताकत का पता लगे कि आखिर नाथपंथियों के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों फेल होते हैं। मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, वो कहानी है आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों जैसी माता बाहर आती है देहली पर, और देहली पर आने के बाद देखती है कुछ क्षण एक निहार देखती है। तीनों जो थे वो एक तेजस्वी पुरुष के समान इनकी देहली पर खड़े थे, और खड़े होने के बाद जैसी माता अनसुईया इनको देखती है, तीनों को प्रणाम करती है। कहती है मुनिवर आपको मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम। आज 3 जोगी मेरे देहली पर आए हैं, आहो भाग्य मेरा, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। तो कहते हैं माता हमें भूख लगी है, हमें भोजन कराने का कष्ट करें। तो माता कहती आओ, अंदर आओ, भीतर आओ। जैसी तीनों अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद बैठते हैं। माता भोजन परोसने के लिए कहती नहीं माते, हम बड़े ही योगी हैं और हम कभी किसी पराई स्त्री के हाथ से ऐसे खाना नहीं खाते। तो माता ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके लिए किस तरीके से भोजन चाहिए, तो आप मुझे वो कहो, मैं वो करूँगी। कहूँगी नहीं माते, अगर हम आपको बताओगे तो आप कहीं अपने सतीत्व का हमें श्राप ना दे दो। तो माता कहती नहीं ऐसा नहीं, मेरे पति भी जोगी हैं और वो भी ऐसे जाते हैं इधर उधर, वो भी कभी मांग के लेकर आते हैं, कभी अपने ज्ञान से अर्जित करते हैं, तो मैं ऐसे इस कृत्य के लिए आपको श्राप नहीं दूंगी। कहती पक्का माता जी? कहते हैं हाँ हम आपको श्राप नहीं देंगे। तो कहते माता जी हमें वही स्त्री खाना खिला जो हमारे सामने निर्वस्त्र होती है, तो हमें वही खाना परोसती है। तो जैसी माता ये वचनों को अपने कान में सुनती है, तो माता के शरीर में एक इतनी बिजली जैसा तेज उत्पन्न होता है। तो और यदि ये बात किसी ने कही होती, माता उसे अपने तेज से तुरंत भस्म कर देती। लेकिन माता ने कहा, अब माता को उन्होंने वचन ले लिया था तीनों जनों ने कि आप हमें श्राप नहीं दोगे इस चीज़ के लिए। तो जोगी का अब उन्हें अपने वचन से बच गई माता। माता ने कहता नहीं मैं, चलो आपने ये कैसी बातें कर रहे हो आप, और इस तरीके से मैं कैसे आपको करा सकती हूँ, मैं पति धर्म में अपने हूँ। कहते नहीं माता, आपने वचन दिया है हमें, अब आप अपने वचनों से हटते हो तो हम आपको श्राप देते हैं। माता कहती नहीं आप ऐसा ना करिए, प्रयास करती हूँ आपको भोजन कराने का। तो कहते ठीक है माता आप करिए। तो माता पतिव्रता थी हर हमेशा। तो माता ने एक क्या करा, कमंडल पकड़ा और कमंडल में जल भरा, और जल भरने के बाद अपने पति को याद करा। कहा हे नगा, अगर मैं होंगी, मैंने अपने जीवन भर कभी पर पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, और ना मैंने अपने पर कभी प्राय पुरुष की छाया भी नहीं पड़ने दी होगी। तो ये जो तीन जोगी मेरे सामने आए हैं, तो मुझे ये क्या हो जाए, ब्राह्मण बालक रूप में मेरे सामने बैठ जाए। जैसी माता वो जल उन पर छिड़कती है, तो 3 के 3 जो बालक थे वो क्या होते हैं, एक शिशु बन जाते हैं, 6 माह के शिशु बन जाते हैं। और फिर उनको माता अपनी गोदी में बैठाती है और अपना स्तनपान उनको कराती है, दूध पिलाती है माता। दूध पिलाने के बाद अब देखते देखते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये समय बीत जाता है, 6 महीने हो जाते हैं। अब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी तीनों को क्या हो जाता है, चिंता हो जाती है कि यार हमारे स्वामी तो घर नहीं आए, क्या कारण हो सकता है। फिर देवर्षि नारद को भेजते हैं ट्रांसलेशन करने। देवर्षि नारद मना कर देते, कहते हैं माते मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहीं माता अनसुईया मुझे श्राप ना दे दे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि देवर्षि नारद ही था सारे खेल का रचैया। तो इनने क्या करा, वहाँ पर नहीं गए। फिर माता लक्ष्मी, देवी माता सब गए। जैसी देहली पर पहुँचे लक्ष्मी, पार्वती और माता सरस्वती, तो अनसुईया माता इनको देखती है, तो कहती है देहली पर कौन आए यहाँ आज, इतनी सुंदर स्त्रियाँ। तो जैसे कहती माता हमें अंदर आने दो। कहते तुम कौन हो और अंदर कैसे आ रहे हो बताओ। तो इतने में जो कंडेली में बैठे हुए थे, तो कहती माताएँ इन्हें अंदर आने दो, ये तुम्हारी बहुएँ हैं। तो जैसी माता कहते अच्छा मेरी पुत्र वधू है तो आ जाओ। तो फिर अंदर आते हैं। कहती माता हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अब आज के बाद हम कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। हमने तुम्हारी परीक्षा लेना चाही थी सतीत्व की, अब हमें माफ़ कर दो। तो दोस्तों जैसी
माता दोबारा कमंडल में जल भरती है और जल भरने के बाद तुरंत उन तीनों को मारती है। तो क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको प्रणाम करते, कहते हैं माता प्रणाम, और हमें आपने अपना स्तनपान कराया है तो आज से बाद हम तुम्हारे पुत्र ही कहलाएंगे। उन्हें मांगो माता आपको क्या वरदान चाहिए, तुम तीनों की ही अब मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं माता ठीक है, हम आपको वरदान देते हैं, हम तीनों ही आपके उधर से जन्म लेके प्रकट होंगे धरती पर और जनहित का कार्य करेंगे। तो दोस्तों जो भगवान ब्रह्मा जी पैदा हुए वो चंद्र रूप में पैदा हुए, और दुर्वासा ऋषि के रूप में जो पैदा हुए वो महादेव हुए, और चतुर्भुजधारी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो अंश पड़ा वो किस पे पड़ा, दत्तात्रेय ऋषि पर पड़ा। इनके साथ जैसे इनका जन्म हुआ तो बोला जाता है जो धरती माता थी वो गाय का रूप लेके इनके वाहन बनी, और चारों वेद जो थे वो 4 कुत्ते इनके क्या बने, साक्षी बने, और वो इनके साथ ही रहते हैं। 4 कहीं भी आप दत्तात्रेय ऋषि की फोटो देखोगे तो 4 कुत्ते इनके साथ में रहते हैं। वो क्या रहते हैं, वेद रहते हैं, चारों वेद। उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों, ये अपने ध्यान में लग जाते हैं। दत्तात्रेय ऋषि पैदा होते हैं, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहाँ से चले जाते हैं। तो बोला जाता है दुर्वासा ऋषि के लिए बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, बड़े बड़े से ना उनके क्रोध से ना कोई भगवान बचा, ना कोई पांडव बचे, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इनके तेज से बचा हो। अगर पांडवों की उत्पत्ति का कारण कोई है तो यही दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि ने ही कुंती को वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र होंगे और फल के तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। तो सब इनके मुट्ठी में थे दुर्वासा ऋषि के सारे देव। तो इनने कुंती को अपना मंत्र दिया। और आप अगर थोड़ा और बाद में जाओगे तो जो शकुंतला को भी श्राप देने वाले यही थे कि जो अंगूठी खो जाती है तो तेरे को अंगूठी खो जाएगी तेरी, और जिसके ध्यान में तू है राजा शांतनु के, तो वो आज के बाद तेरे ध्यान से हट जाएंगे। तो बहुत जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण, राधा, रूपमणि किसी को नहीं छोड़ा दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने के बाद। आप दोस्तों दुर्वासा बाद में जब इनने ध्यान लगाने के बाद समय आगे बढ़ता रहता है। भक्त प्रहलाद को जो गुरु का ज्ञान दिया किसने दिया था, दत्तात्रेय ऋषि ने दिया था। उस समय से चलते हुए आ रहे हैं दत्तात्रेय ऋषि। उसके बाद समय बीतते रहे, आगे को बीतते रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण को भी ज्ञान दिया है दत्तात्रेय ऋषि ने, ज्ञान का गुरु। अब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अलावा अगर कोई सुदर्शन धारी और चतुर्भुज कोई अगर धारण में कोई है तो वो दत्तात्रेय ऋषि है। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी रहता है, जरूरत पड़ने पर किसी अस्त्र, और फूल में जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वही दत्तात्रेय ऋषि का स्वरूप है, साक्षात आपको समक्ष मिलता है। तो दोस्तों जब ऐसी समय बीतता रहा आगे को, दत्तात्रेय ऋषि ने जब आगे बीतते रहे तो दत्तात्रेय ऋषि के एक शिष्य हुए, बड़े ही पराक्रम हुए, और उन्होंने पूरी सृष्टि को अपना क्या बना दिया था, गुलाम बना दिया था। दोस्तों आप कह रहोगे हेम ऐसी कह रहा, मिथ्या कह रहा है। सहस्त्र भाव जो था, जिसने रावण ने क्या था, सारे देवों को बंदी बनाया था। तो रावण को अगर कोई बंदी बनाने वाला था अपने कारागार में, कौन था पता, सहस्त्र बाहु था। 1000 भुजाएं थी उसकी, और 1000 भुजाओं से जीत पाना किसी के लिए, किसी भी देवता के लिए असंभव था। तो इतनी भुजाएं थी उसकी सहस्त्र बाहु की, सहस्त्र अर्जुन बोलते हैं उसे। तो दोस्तों सहस्त्र अर्जुन ने दत्तात्रेय ऋषि से तपस्या करी थी, और दत्तात्रेय ऋषि से प्रसन्न होकर कई वर मांगे थे अनेक, और सम्राट कहलाया जाता था पूरी धरती का। तो उसके बाद दोस्तों ऐसे बढ़ते रहे आगे को, तो समय बीतता रहा, दत्तात्रेय ऋषि अमर रहे। दत्तात्रेय ऋषि को कोई मारने वाला कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि दत्तात्रेय ऋषि को कोई मार दे। तो कलयुग के प्रारंभ में जब हुए तो वहाँ से इनकी क्या हुई, फिर नवनाथों की शिक्षा प्रारंभ हुई। इनका जो सबसे ज़्यादा अचूक मंत्र है दत्तात्रेय ऋषि का, वो क्या है, साबरी मंत्र। अगर साबरी मंत्र किसी पर छोड़ दे बबूद हाथ में पकड़ के और प्रचलित करके, तो दोस्तों फिर ना ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की ताकत नहीं है कि उस मंत्र को भेद के पार आ जाए। और मैं इसका उदाहरण आपको दे सकता हूँ। चटपटीनाथ जी ने जब स्वर्ग पर आक्रमण करा था तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई मतलब वो नहीं रहा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने आके वहाँ पर बोला कि तुम मेरे ही वंशज में से आए हो, ठीक है। तब भगवान चटपटीनाथ ने अपना वो करा। तो
दोस्तों कई अलग अलग धारणाएं हैं, कोई बोलते हैं उनके पुत्र हैं, कोई बोलते हैं इस टाइप से। इसके अलग अलग धारणाएं हैं, हर कोई अपने अपने स्तर से देता है नवनाथों की कथाएं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास करा है ये नवनाथों का। अभी मैं आपको बताऊंगा दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु कौन कौन हैं, और ये 24 गुरुओं को जो एक बार सुन लेता है ध्यान से तो मंत्र मुक्त हो जाता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आज यहाँ तक ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों।